नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है टीजीटी पीजीटी आर्ट्स से संबंधित है और मूल रूप से क्लास नंबर 44 है। इस क्लास में हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन देखेंगे, जिसमें बहुत सारे डाटा एक साथ देखने वाले हैं। चाहे वो भारतीय चित्रकला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार हों जिनकी श्रृंखलाएँ चित्रित हों, चाहे वो कुछ गुफा खोजकर्ता समय हों, या फिर जैसे आप जानते होंगे क्षेत्रनाशल को किसने खोजा? दुर्बेल ने। होशंगाबाद को मनोरंजन घोष ने। ऐसे विडम्ब को जगदीश गुप्ता ने। मिर्ज़ापुर को काकबर्न कार्लाइल ने। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। हमने आपको पढ़ा दिया है लेकिन उसका सुपरफास्ट रिवीजन नहीं हो पाया है, इसलिए आज हम लोग सुपरफास्ट रिवीजन देखने वाले हैं। क्लास नंबर 44 से बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। जो क्वेश्चंस आपको नया लगे तुरंत आपको नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, बहुत सारी दिक्कतें ये थी कि जो है कुछ पुस्तक आते हैं बार बार, जैसे चिदम्बरा के लेखक कौन है, शाहनामा के लेखक कौन है, हुमायूंनामा के लेखक कौन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन। तो ये क्वेश्चंस आपको जो है अटका देते हैं और क्वेश्चन से टीजीटी में पूछा भी जाता है। तो इसको भी एक साथ देखने वाले हैं और साथ ही साथ मुगल शासक और उसके चित्रकार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिया जाता है। तो उससे हम लोग जुड़े हुए सभी क्वेश्चन एक साथ देख लेने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्लास नंबर 44 में सबसे पहला डाटा दिया गया है बाबर के समय के चित्रकार। आप जानते हैं मुग़ल कालीन शासकों में पहला नाम बाबर का आता है। बाबर ने ही मुग़ल कला को नहीं, मुग़ल साम्राज्य को स्थापित किया है। और बाबर के समय का एक चित्रकार है बेहजाद और दूसरा नाम है शाह मुजफ्फर। शाह मुजफ्फर और बेहजाद के बारे में जानकारी मिलती है। बाबर के समय के चित्रकार हैं, याद रखना है। बेहजाद बहुत फेमस चित्रकार है। हुमायूं के दरबार में कौन कौन से चित्रकार थे? तो बेटा हुमायूं के दरबार में मीर सैयद अली आता है और साथ ही साथ ख्वाजा अबू समद आते हैं। ख्वाजा अबू समद और मीर सैयद अली हुमायूं के दरबार के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आपको याद रखना है रिवीजन के लिए, इसीलिए आपको कराया जा रहा है। अकबर के दरबार के चित्रकार। बेटा अकबर के दरबार के चित्रकार कौन कौन से हैं? ख्वाजा अबू समद सिराजी, मीर सैयद अली, फारूक बेग, दसवंत, बसावन, मिस्किन और मुकुंद। तो कुल मिला के ये चित्रकार जो हैं ये अकबर के दरबार के हैं, जिसमें बार बार बसावन को पूछा जा रहा है, दसवंत को पूछा जा रहा है, अबू समद सिराजी को भी पूछ लिया जा रहा है, मिस्किन को भी पूछा जा रहा है। इसलिए सभी डाटा आपको याद रखना है। अकबर के दरबार के अच्छे चितेरे हैं, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जिस पे हमने स्पेशल फोकस किया है उसे आपको हर हाल में नोट डाउन कर लेना है, उसे आपको हर हाल में याद रखना है। अब बात आती है जहांगीर की। जहांगीर के ही दरबार में मूल रूप से अच्छे अच्छे चित्रकार पाए गए थे और इसीलिए जहांगीर के दरबार को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मुग़ल शैली के चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अच्छा, मुग़ल शैली की स्थापना किसने की? तो मुग़ल शैली की स्थापना अकबर माना जाता है। अकबर राइट आंसर बनता है। मुग़ल शैली के लिए मुग़ल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की, जबकि मुग़ल शैली की स्थापना अकबर ने की है। याद रखना बेटा, दोनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, अक्सर लोग कन्फ्यूज होकर के गलत करके आए हैं। तो ये बारीकियाँ आपको समझते हुए चलनी है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। जहांगीर के दरबार के अच्छे अच्छे चित्रकार कौन कौन से बेटा? तो अकारिजा नाम बहुत फेमस है। ये अकारिजा, उस्ताद मंसूर, मनोहर, फारूक बेग, मोहम्मद नादिर, अबुल हसन, बिशन दास सबीह, मिस्किन, मोहम्मद मुराद और माधव। मोहम्मद मुराद का नाम बहुत फेमस है, मिस्किन का नाम बहुत फेमस है, अबुल हसन का नाम बहुत फेमस है, उस्ताद मंसूर का नाम बहुत फेमस है, अकारिजा का नाम बहुत फेमस है, मनोहर का नाम बहुत फेमस है और फारूक बेग का नाम बहुत ही फेमस है। बार बार क्वेश्चन इनसे बने हैं, इसलिए पूरा का पूरा डाटा आप याद रखिएगा कि जहांगीर के दरबार के अच्छे अच्छे चितेरे ये हैं। अब जहांगीर का डाटा खत्म होता है तो शाहजहां की बात आ जाती है। शाहजहां के समय के अच्छे अच्छे चित्रकार कौन हैं बेटा? तो शाहजहां के समय के अच्छे अच्छे चितेरे कौन कौन से हैं? तो बेटा फारिक उल्लाह, मीर हासिम, मोहम्मद, अनूप चित्तर, हुनर, फतेह चंद, गोवर्धन, मुराद, बिचिस्तर, होनहार। बिचिस्तर, होनहार, गोवर्धन, मुराद और समरकंदी, ये सारे चित्रकार हैं किसके? तो ये शाहजहां काल के हैं। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि मनोहर तो ऊपर भी आया था, मनोहर यहाँ भी। बेटा मनोहर नहीं, होनहार यहाँ पे हैं, मोहम्मद हैं, मुराद हैं, गोवर्धन हैं। गोवर्धन ये हिंदू चित्रकार है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है। तो ये डाटा जो है ये शाहजहां से संबंधित है। तो शाहजहां के दरबार में अच्छे अच्छे चित्रकार में मुराद, गोवर्धन, बिचिस्तर, होनहार, फरीकुल्लाह, समरकंदी, मोहम्मद, मीर हासिम, अनूप चित्तर, हुनर और फतेह चंद हैं। तो ये डाटा आपको हर हाल में याद रखना है, ये शाहजहां से रिलेटेड है और बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार इनके समय में मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ मुग़ल कालीन शासक के चित्रकार आपके समझ में आ गए हों। बेहजाद किसके समय का है? बाबर के समय का। फारूक बेग किसके समय का है? अकबर के। मनोहर किसके समय का है? जहांगीर के समय का। ऐसे
जो है अनूप 75 और फतेह चंद किसके समय का है, तो ये मूल रूप से शाहजहाँ के समय का अच्छा चित्रकार माना जाता है। तो नोट डाउन करते हुए चलना है, जहाँ दिक्कत होगी आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 7 आश्चर्य हैं, आप जानते होंगे 7 आश्चर्य कौन कौन से हैं, आपको हर हाल में याद रखना होगा। जो है बोलने में थोड़ी सी असुविधा हो रही है, इसलिए कुछ लोगों को जो है आवाज़ हो सकता क्लियर ना दिखाई दे, ठीक है। तो आवाज़ में बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, बट मुँह में छाले पड़े हुए हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब दवा भी ले रहा हूँ, बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। 7 आश्चर्य कौन कौन से हैं, तो गीजा का पिरामिड हो, चीन दीवार हो, ताजमहल हो, विक्टोरिया फलास हो, कोलोजियम हो और एफिल टावर हो। आप जानते हैं 7 अजूबे हैं, कहाँ कहाँ पे हैं ये डाटा आपको याद रखना है। जैसे गीजा का पिरामिड कहाँ पे है, ये मिस्र में है। चीन की दीवार कहाँ पे है, चीन में है। ताजमहल कहाँ पे है, भारत में है। विक्टोरिया फलस कहाँ पे है, अफ्रीका में है बेटा। विक्टोरिया फलस कहाँ पे है, अफ्रीका में। कोलोजियम कहाँ पे है, कोलोजियम भी रोम में है। कोलोजियम रोम में है। गीजा का पिरामिड मिस्र में है, याद रखना है बेटा। अक्सर वन लाइनर बेस में डाटा देता है, अक्सर लोग कंफ्यूज होकर के गलत लगा के आते हैं। एफिल टावर कहाँ पे है, ये पेरिस फ्रांस में, याद रखना है। एफिल टावर भी पूछा जा चुका है, ताजमहल भी पूछा जा चुका है, साथ ही साथ गीजा का पिरामिड भी पूछा जा चुका है। गीजा का पिरामिड जो है मिस्र में है, आप याद रखना है। कोलोजियम जो है रोम में है। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक ही वीडियो में इतना डाटा क्यों मिल रहा है एक साथ। बेटा सुपरफास्ट रिवीजन कहा गया है, तो सुपरफास्ट रिवीजन है, जिसमें आपको लगभग 150-200 क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं। 150 से 200 क्वेश्चन एक साथ मिल जाते हैं। क्लास नंबर 44 बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल, जैसे उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे बेटा, तो उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज में है। मगहर किस ज़िले में स्थित है, तो बेटा मगहर जो है आप जानते हैं संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कबीर के उपदेशों को संग्रहित किया गया है, तो बेटा कबीर के उपदेश जो हैं उसे बीजक में संग्रहित कर लिया गया है। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्धि का कारण कौन सा शहर है, तो वो गोरखपुर है। आप जानते हैं वर्तमान में नाथ संप्रदाय के ही हेड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से हैं, गोरखपुर से हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। और नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोरखनाथ ने मूल रूप से नाथ संप्रदाय को स्थापित किया था, एस्टेब्लिश किया था। आपको हर हाल में याद रखना है डाटा बेटा, हर हाल में याद रखना है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट आया, पूरब का सिराजे हिंद किसे कहा जाता है, तो पूरब का सिराजे हिंद बेटा जौनपुर को कहा जाता है, याद रखना है डाटा। पूरब का सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता है। लाक्षागृह कहाँ स्थित है, तो लाक्षागृह भी प्रयागराज में ही स्थित है। प्रयागराज में और क्या स्थित था, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। बिठूर किस जिले में है, बिठूर बहुत बार पूछा गया बेटा। बिठूर गंगा के किनारे है और कानपुर शहर के पास ही स्थित है। 5 जैन तीर्थंकरों की भूमि कही जाती है बेटा। 5 जैन तीर्थंकरों की भूमि, जन्मस्थली है अयोध्या, याद रखना है। 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें 5 यहीं से आते हैं। बुद्ध की लेटी हुई विशाल पत्थर की प्रतिमा कहाँ पे है, तो बुद्ध की लेटी हुई विशाल पत्थर की प्रतिमा मूल रूप से कहाँ पे है, कुशीनगर देवरिया में स्थित है, याद रखना है। वन लाइनर में पूछा जाएगा, सीधे लोग गलत करके आएंगे, ठीक है। सैयद सालार मसूद गाजी का मकबरा कहाँ पे स्थित है, सैयद सालार मसूद गाजी का जो मकबरा है ये मूल रूप से कहाँ पे है, तो ये बहराइच में है, देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आता है। 24 तीर्थंकरों की मूर्ति है बेटा। 24 तीर्थंकरों की मूर्ति कहाँ पे स्थित है, तो ये महोबा में स्थित है, उत्तर प्रदेश का ही बेल्ट है महोबा। चाइना मंदिर कहाँ पे है, चाइना मंदिर आप जानते हैं चेतन विहार श्रावस्ती, अगर आप गए होंगे श्रावस्ती जिला मुख्यालय तो आप जानते होंगे इसका भिनगा में है, लेकिन श्रावस्ती मूल जो है बलरामपुर से 18-20 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। चाइना मंदिर वहीं पे है, चेतन विहार श्रावस्ती में है। भारत कला भवन बहुत महत्वपूर्ण डाटा आ गया बेटा। भारत कला भवन कहाँ पे स्थित है, ये वाराणसी में है। कई जगह काशी ऑप्शंस में होता है, तो वो भी राइट आंसर बनता है, ठीक है। अगर वाराणसी ना मिले तो काशी राइट आंसर हो जाता है। कला एवं शिल्प विद्यालय, कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है, तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो है मूल रूप से वो बेटा लखनऊ में स्थित है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। आप जानते होंगे असित कुमार हल्दर यहीं के जो है प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, सुधीर रंजन खासगीर यहीं के प्रिंसिपल बनाए जाते हैं। तो कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के है। भारत कंदे संगीत संस्थान, भारत कंदे संगीत संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये भी राजधानी क्षेत्र लखनऊ में स्थित है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ पे स्थित है बेटा, तो राज्य ललित कला अकादमी भी मूल रूप से लखनऊ में ही स्थित है। राष्ट्रीय कथक संगीत संस्थान या फिर राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, तो कथक संस्थान भी लखनऊ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम संग्रहालय कहाँ पे है, तो सबसे पुराना संग्रहालय भी मूल रूप से लखनऊ में ही स्थित है। ये भी डाटा याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी से संबंधित है, यूपी की वैकेंसी है, इसलिए डाटा पूछने की प्रबल संभावना है। अन्य प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम लोग जानकारी लिखेंगे, जैसे
रामचरितमानस की अगर बात करें तुलसीदास जी इसके लेखक हैं। कामायनी की बात करें जयशंकर प्रसाद जी हैं। यामा की बात करें महादेवी वर्मा है। श्वेतंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत फेमस हैं। जबकि झांसी की रानी को किसने लिखा है बेटा, ये डाटा बहुत बार पूछा गया। झांसी की रानी किसने लिखा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। अभिलाषित चिंतामणि, अभिलाषितार्थ चिंतामणि किसने लिखा है, सोमेश्वर ने लिखा है, इसे याद रखना है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा बेटा, तो मार्कंडेय मुनि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण पुस्तक को लिखा है। जयमंगला की अगर बात करें डाटा पूछा जाएगा, सीधा सीधा पूछा जाता है, 2021 में छपा है। जयमंगला के लेखक कौन है, यशोधर पंडित हैं। अक्सर लोग जो है ये गलत करके आ गए थे। आप जानते होंगे अवनी बाबू ने भी इस पे जो है अपना विशेष प्रस्ताव दिया है। अवनी बाबू के बहुत सारे शिष्य हैं, क्षत्रियनाथ मजूमदार हो, नंदलाल बोस हो, डी.पी. राय चौधरी हो, विवेक कडम्पा हो या फिर सलेन नाडे हो, ऐसे डाटा बहुत आते हैं। असित कुमार हल्दर भी किसके शिष्य हैं, तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर के ही शिष्य माने जाते हैं। ठीक है, तो जयमंगला को यशोधर पंडित ने लिखा है, याद रखना है। कामसूत्र का टीका होता है जयमंगला, उसको लिखने का श्रेय यशोधर पंडित जी को जाता है। समरांगण सूत्राधार, समरांगण सूत्राधार किसने लिखा बेटा, राजा भोज ने लिखा है, याद रखना है, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। अष्टाध्यायी की अगर बात करते हैं, अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है। और नाट्यशास्त्र की अगर बात करें, भरत मुनि ने लिखा है नाट्यशास्त्र को। आईने अकबरी को किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा। आईने अकबरी को किसने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है। शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा है, शाहनामा को रचना फिरदौसी की है, याद रखना है। हुमायूं नामा किसने लिखा है बेटा, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। अच्छा, एक डाटा और बहुत पूछा जाता है, मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस को किसने लिखा, तो विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस को, याद रखना है। मुद्रा राक्षस को विशाख दत्त ने लिखा है, विशाख दत्त। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के खोजकर्ताओं के बारे में जानेंगे। जिसको हमने पढ़ रखा है उन्हें तो बहुत अच्छे से आपको रिकॉल हो जाएगा। जैसे इधर स्थान दिए गए हैं, इधर खोजकर्ता दिए गए हैं, इधर समय दिया गया है, कब खोजा गया। समय भी पूछा जाता है बेटा, अक्सर पूछा गया है, अक्सर लोग गलत करके आए हैं। जैसे मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक क्षेत्रों को किसने खोजा, तो मिर्ज़ापुर आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का है। काकबर्न और कार्लाइल ने खोजा है, हमने पढ़ाया है आपको, 1880 ईस्वी में खोजा है, डाटा याद रखना है। ऐसे ही बात करते हैं बिडम्ब की, तो बिडम्ब भी बेटा मूल रूप से जगदीश गुप्ता ने खोजा है इसे, और 1967 ईस्वी में बिडम्ब को खोजा जाता है। बांदा की अगर बात करते हैं तो बांदा सिल्वा रेड या फिर सिल्वा राड ने खोजा है, मूल रूप से कब, 1907 ईस्वी में खोजा है। पंचमढ़ी गुफा की अगर बात करें, डी.एच. गार्डन साहब ने खोदा है। डी.एच. गार्डन ने कब खोजा इसे, तो 1936 ईस्वी में खोज लिया है। पंचमढ़ी गुफा चित्र कब, तो जी.आर. हंटर साहब ने पंचमढ़ी गुफा के चित्रों को खोजा है, जबकि पंचमढ़ी गुफा को डी.एच. गार्डन ने खोजा। जी.आर. हंटर ने उसके चित्र को खोजा है। ठीक है, कब, 1925 ईस्वी में। सिंघनपुर की अगर बात करते हैं, डब्ल्यू. एंडरसन ने 1910 में सिंघनपुर को खोज दिया था। होशंगाबाद की अगर बात करते हैं बेटा, तो होशंगाबाद मूल रूप से मनोरंजन घोष साहब ने 1922 में खोजा है। ये डाटा पूछा जा चुका है, इसे हर हाल में आपको याद रखना है। ठीक है, मनोरंजन घोष होशंगाबाद 1922। भीमबेटका की अगर बात करते हैं तो श्रीधर वाकाड़कर साहब ने खोजा है इसे 1958 ईस्वी में। ये डाटा बहुत बार पूछा गया, भीमबेटका को किसने खोजा, 1958 में वाकाड़कर साहब ने खोजा है। बेल्लारी की अगर बात करते हैं, बेल्लारी बेटा एफ. फासेट साहब ने खोजा है, याद रखना है, 1892 ईस्वी में। वायनाड एडकल, वायनाड एडकल किसने खोजा है, एफ. फासेट ने 1901 में। और हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करते हैं, कर्निंघम साहब ने इसकी खोज की है, कब, 1878 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता खोजी जाती है। अजंता गुफा की अगर बात करें बेटा, अजंता गुफा कब खोजी जाती है, जॉन स्मिथ के द्वारा 1819 में खोजी जाती है। डाटा इतना बार छपा है बेटा, इतना बार छपा है, क्या बताया जाए। अजंता गुफा जॉन स्मिथ ने 1819 में खोजा है, जबकि बाघ गुफा डेजरफील्ड ने 1818 ईस्वी में खोज दिया था। बादामी गुफा की बात करते हैं, स्टेला कैम्ब्रिज ने खोजा है। बादामी गुफा को किसने खोजा है, तो स्टेला कैम्ब्रिज ने बादामी गुफा को खोज दिया है। ऐसे सितनवासल गुफा की अगर बात करते हैं, तो सितनवासल गुफा को मूल रूप से प्रोफेसर दुर्बेल साहब ने खोजा है। सितनवासल प्रोफेसर दुर्बेल साहब ने कब खोजा, 1834 ईस्वी में खोज दिया है। सिगरिया गुफा की बात करते हैं, मेजर फोर्मस ने खोजा है 1834 ईस्वी में। राजस्थानी शैली आनंद कुमार स्वामी ने खोजा है। देवगढ़ शैली श्रीधर आंधारे या फिर आधारे मूल रूप से देवगढ़ शैली को खोजते हैं। किशनगढ़ शैली की अगर बात करते हैं, एरक डिकेंसन ने खोजा है, 1943 ईस्वी में खोजा है। ठीक है, पहाड़ी शैली की अगर बात करते हैं, मेटकाफ साहब ने खोजी की है मूल रूप से, और पहाड़ी शैली आप जानते हैं 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य रहती है। मेटकाफ साहब इसके खोज करता है। अशोक के अभिलेख की अगर बात करते हैं, टी. फैंथलर ने मूल रूप से इसे खोजा है। टी. फैंथलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा है, कब, 1750 ईस्वी में।
और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का काम सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप का रहा है। कब? 1837 ईस्वी का रहा है। ठीक है। लोक कला को किसने खोजा है? तो जोसेफ साहब ने लोक कला को खोजा है। और गांधार शैली की अगर बात करते हैं, डॉक्टर लेटनर साहब ने गांधार शैली को खोजने का काम किया है। मौर्यकालीन गुफा की अगर हम लोग बात करें तो मौर्यकालीन गुफा में बहुत सारे डाटा आ जाते हैं, जिसमें मौर्यकालीन गुफा की खोज किसने की है? जी.एच. हेरिंगटन मौर्यकालीन गुफा को खोजते हैं। कब? 1785 ईस्वी में खोजते थे। खजुराहो मंदिर की अगर बात करते हैं बेटा, तो खजुराहो मंदिर को फ्रैंकलिन साहब ने खोजा है। फ्रैंकलिन ने खजुराहो मंदिर को कब खोजा? तो 1818 ईस्वी में खोज दिया है। भरहूत स्तूप की अगर बात करते हैं तो भरहूत स्तूप जो है मूल रूप से कर्निंघम साहब ने खोजा है। आप जानते हैं 1873 ईस्वी में भरहूत स्तूप को कर्निंघम ने खोज दिया है। कर्निंघम में एक डाटा और खोजा, हड़प्पा सभ्यता। आप जानते होंगे 1878 में उसे खोजा है, 1873 में भरहूत स्तूप को खोजा है। अमरावती स्तूप की अगर बात करते हैं, कर्नल मैकेंजी अमरावती स्तूप को खोजते हैं 1797 ईस्वी में। चौखंडी स्तूप की अगर बात करते हैं, कर्निंघम साहब खोजते हैं। नागा अर्जुन कोण स्तूप जो है लांगहस्ट ने खोजा है इसे 1926 ईस्वी में। यह डाटा आपको याद रखना है। कंपनी शैली की अगर बात करते हैं, इसको किसने खोजा है? तो कंपनी शैली को पीसी मानक ने मूल रूप से 1943 ईस्वी में खोज दिया है कंपनी शैली को। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार आते हैं, उनके द्वारा बनाए गए चित्र श्रृंखलाएँ हैं जो बार बार आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे आज ही हमने टेस्ट पेपर में शामिल किया था मदर टेरेसा, कामसूत्र, घोड़े का चित्र, महाभारत, रामायण, इनको किसने चित्रित किया है बेटा? तो ये मकबूल फिदा हुसैन, M.F. हुसैन ने इसे फेमस जो हैं और चित्रकार हैं मूल रूप से, आप जानते होंगे। इन्होंने मूल रूप से इसे बनाया है, मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट डाटा आता है गुड़िया चित्र किसने बनाया? विकास भट्टाचार्य ने। बनारस घाटों को किसने सजे है? तो मूल रूप से राम कुमार ने। आज के टेस्ट पेपर में हमने शामिल किया था इसे। जोकर चित्र किसका है? जय झरोटिया का है। पर्वत चित्र किसका है? जया अप्पा समी का है। निर्वासन किसका है? के.एच. आरा का है। बिंदु सीरीज किसकी है? S.H. रजा का है। बेटा नाम याद रखना है, बिंदु सीरीज S.H. रजा। रेखांकन सीरीज किसकी है? G.H. अहिवासी का है या फिर G.N. अहिवासी है। गोरिल्ला सीरीज किसकी है? रमेश्वर बोट्टा का है। बापूजी सीरीज किसकी है? भूरी सिंह शेखावत का है। जबकि मेघदूत श्रृंखला किसकी है? शैलेंद्रनाथ डे की है। बैलों की सीरीज किसकी है? के.एस. कुलकर्णी की है। याद रखना है, बैलों की सीरीज अलग है और भैंसों की सीरीज अलग है। बैलों की सीरीज किसकी है? के.एस. कुलकर्णी की है। मोर सीरीज किसकी है? देवकीनंदन शर्मा की है। डाटा याद रखना है बेटा, ये चित्र है। मोर श्रृंखला में चित्रण किसने किया है? देवकीनंदन शर्मा ने। बैलों की सीरीज में श्रृंखला किसने बनाई है या चित्रण सबसे ज़्यादा किसने किया है? के.एस. कुलकर्णी ने। ऐसे भैंसों का चितेरा या फिर भैंसों का चित्र या फिर पर्सपेक्टिव ऑफ उदयपुर किसने बनाया है? परमानंद चुएल साहब ने। भैंसों का चित्रकार किसे कहा जाता है? परमानंद चुएल को कहा जाता है। याद रखना है, डाटा बहुत महत्वपूर्ण है। गीत गोविंद चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? तो ये क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार साहब ने बनाई है। लय और जीवन, ये किसके चित्र हैं? लय और जीवन बद्रीनाथ आर्या के चित्र हैं। जबकि भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला किसने बनाया? मनीषी डे ने। भारतीय कुमारियों का चित्र श्रृंखला जो है मूल रूप से किसने बनाया है? मनीषी डे ने बनाया है, मनीषी डे। आगे बात करते हैं रामायण और रागमाला या फिर अभिज्ञान शकुंतलम को चित्रित करने का काम किसका है? तो अभिज्ञान शकुंतलम हो, रामायण और रागमाला हो, इसको चित्रित करने का काम राम गोपाल विजय वर्गीय जी का रहा है। राम गोपाल विजय वर्गीय जी। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो डाटा आता है अरेबियन नाइट्स, मुगल, बुद्ध चरित्र, कृष्ण चरित्र, ये सारे डाटा आज किसने बनाए हैं? तो मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर साहब ने बनाए हैं। मरियाखम की रुबाइया मूल रूप से किसका है? अवनींद्रनाथ ठाकुर जी का है। तो ये डाटा जो बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें आपको हर हाल में याद रखना है। ठीक है। एक डाटा और आता है, बहुत फेमस है, मुगल राजपूत युद्ध की श्रृंखला। ये किसका है? तो द्वारिका प्रसाद शर्मा जी की है। बुद्ध श्रृंखला की अगर बात करते हैं तो बुद्ध श्रृंखला बेटा किसका है? शारदा चरण उकील। बेटा डाटा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, हल्के में ले रहे होंगे लोग। बुद्ध श्रृंखला किसकी है? शारदा चरण उकील की है, आने की प्रबल संभावना रखती है। सफ़ेद पर सफ़ेद श्रृंखला किसकी है या फिर बुड्स चित्र श्रृंखला किसकी है? सोमनाथ होर साहब की। ठीक है। वर्ड्स एंड सिंबल किसका है? तो केसीएस पनिक्कर साहब का है मूल रूप से वर्ड्स एंड सिंबल। खाकी चित्र श्रृंखला किसका है बेटा? तो खाकी चित्र श्रृंखला जो है केजी सुब्रमण्यम साहब का है। और मिरर यानी दर्पण श्रृंखला किसकी है बेटा? जॉर्ज कीट साहब की है। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज कीट की मिरर श्रृंखला से चित्रण चलते हैं। जबकि कुल्लू घाटियों की श्रृंखला से चित्र किसने बनाया है? तो निकोलस रोरिक साहब ने कुल्लू घाटियों से संबंधित चित्र खूब अच्छे से बरसाने का प्रयास किया है, निकोलस रोरिक ने। तो हम चाहते हैं जो है क्लास 44 यहीं समाप्त की जाए। बहुत महत्वपूर्ण
जो है डाटा हमने इसमें शेयर किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।